संसार को पहले हम सागर की तरह देखें तो अभी तो हमने गेंद की तरह देखा, टेबल पर रख ली, घुमाते रहे, ग्लोब पूरी दुनिया अपने अंडर में, ये अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये आर्कटिक, ये इंग्लैंड, ये जापान, ये चीन, ये थाईलैंड, ये बर्मा, ये बस हम घुमा रहे हैं अपने। समझ आ रहा? माने दुनिया हमारे हाथ में है। हमें ये कब महसूस होता है कि हम दुनिया में पड़े हैं? क्या सुन रहे हो? हमने दुनिया जब अपने ही हाथ में कर ली तब उसमें तो कहीं स्वर्ग नरक है ही नहीं। उसमें तो बस जो दिख रहा है बस उतना ही है, जितना फोटो खींचा गया है सैटेलाइट से बस उतना ही दुनिया आई है, बस उसके बाद में कुछ है ही नहीं, एंड है। अगर संसार इतना ही है तो फिर इसमें रहने के लिए तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ना इसमें कहीं स्वर्ग है, ना इसमें कहीं नरक है, तो ना आपको जो है नरक में जाने की डर पैदा करना है और ना स्वर्ग में जाने का लोभ पैदा करना है, क्योंकि वो भी एक लोभ है और वो लोभ धर्म के लिए किया जाता है। तो जब स्वर्ग है ही नहीं तो धर्म भी क्यों करना? पढ़े लिखे लोग हो आप, इसलिए आपको घुमा रहा हूं। समझ आ रहा है ना? हाँ, अज्ञानियों को नहीं घुमाता मैं, पढ़े लिखे लोग हो इसलिए घुमा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में भी ये तर्क पैदा हो कि आप एक बार किसी चीज को सुन लेते हो तो आखिर आपकी दिमाग वहीं जाम क्यों हो जाता है, आप उसका कोई उत्तर क्यों नहीं दे पाते हो और आपके अंदर किसी भी तरीके का डिसीजन क्यों नहीं होता है? दोहरा आपके दिमाग में क्यों एक द्वंद्व चलता रहता है? धर्म भी करते जाओगे, स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करोगे, भगवान भगवान भी करते जाओगे और भगवान है इस पर भी विश्वास नहीं करोगे। क्या समझ आ रहा है? तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय भी बोलते जाओगे और वो कहीं स्वर्ग से आए हैं, ये भी बात गले नहीं उतरती। नरक में गए थे, एक इंद्रिय बने थे, ये भी बात गले नहीं उतरती। जब उनको ही आप पूरी ढंग से नहीं मान रहे हो तो भगवान को भी आप पूरा नहीं मान रहे हो, तो भगवान की जय नहीं बोल रहे हो, तो आपको मानता में है क्या? विश्वास है कहां आपका? हमें तो समझ में नहीं आता कुछ भी। क्या सुन रहे हो? आप खुद अपने मन से पूछो ना, जितना मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं आपके मन को घुमाने का, टटोलने का, ये परिश्रम आपको खुद करना चाहिए कि हम दोहरी विचारों में हैं कि नहीं है। जब हमसे बेटा कहता है कहीं स्वर्ग नरक नहीं, या कोई भी थिंकर, कोई भी फिलोसोफर हमसे कहता है कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं, तो हम एक सेकंड में उस चीज को अपने दिमाग में रख लेते कि नहीं? और इधर भी हम सब गीत गाते रहते हैं, आनत स्वर्ग से आए पार्श्वनाथ भगवान, है क्या बोलते हो? फिर क्या मतलब क्या है? जब स्वर्ग है ही नहीं तो कहां प्राण स्वर्ग से आए, सरवार सिद्धि से चय भये मरुदेवी के लाल। क्या समझ आ रहा है? तो कहां, जब सरवार सिद्धि है ही नहीं अपने विश्वास में, आनत प्राण स्वर्ग जब अपने विश्वास में है ही नहीं, तो ये पढ़ने से मतलब भी क्या, पूजा करने से मतलब भी क्या? और जिस भगवान को हम मान रहे हैं तो भगवान भी फिर हमारे लिए वैसा रहे ही नहीं जैसा हमें मानना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान की बातें ही नहीं मान रहे हैं तो भगवान को मानने से होना क्या है? क्यों ज्ञानी आत्माओं, क्या विचार है? कल से सब चीजें बंद करो, समझ आ रहा है ना? हाँ, और अपने अपने घर में बैठो, आराम से अपनी जिंदगी जियो। कहाँ पढ़ रहे हो स्वर्ग और नरक के चक्कर में, सुख और दुख के चक्कर में, है ना? और इस चक्कर में पढ़ोगे तो फिर वही ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये तप करो, तन को तपाते रहोगे और मन में कुछ आएगा नहीं, और फिर बस वही सब कुछ बेवजह कष्ट देना, ये छोड़ो वो छोड़ो। समझ आ रहा है? इस त्याग तपस्या के लोभ में कुछ कर भी जाओगे तो मिलना जुलना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं, और इस जन्म में मिला है वो भी नहीं भोग पा रहे हो, वो भी छोड़े जा रहे हो। क्या सुन रहे हो? ये बातें आप लोगों को टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं सुना रहा हूं, ये बातें इसलिए सुना रहा हूं कि आपके बच्चे यही बातें पढ़ते हैं और यही बातें सुनते हैं और यही फिलॉसफी में वो जीते हैं, इसलिए आपसे जब कभी बात करते हैं तो आप उनके लिए कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि इस बात को केवल हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। समझ आ रहा है? वो ये भी समझते हैं कि इस बात को हमारे मुनि महाराज भी कुछ नहीं जानते। मुनि महाराज तो बस एक ही धक्का प्लेट गाड़ी में चलते चले जाते हैं, बस धर्म करो धर्म करो धर्म करो। उनके पास भी कोई दिमाग नहीं होता है, बस। समझ आ रहा है? तो दिमाग तो अपने ही पास में है, ज्ञान तो अपने ही पास में है, जो हमें पक्का मालूम है
जो आपके बच्चे कहते हैं कि कहीं स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, पृथ्वी ये है, ये ऐसी गोल है और बस इसमें आराम से सुख से रहो, और आपके पास जब वो ऐसी विचार रखते हैं तो आपको कहने के लिए उनके सामने कुछ भी नहीं होता। क्या सुन रहे हो? तो उनके लिए भी ये चीज सुनाओ। अगर उनके पास बुद्धि है, विचार है, तो इस तर्क को हमारे लिए उत्तर दें। इस तर्क से उनका दिमाग ठीक हो कि आखिर ये सब नहीं है तो फिर कुछ भी मत करो। क्या समझ आ रहा है? और एक ऐसे विश्व की कल्पना करो जहां पर ये कुछ भी ना होता हो, और फिर भी वह कुछ ना कुछ तो करेगा ही, किसी ना किसी रूप में भगवान को मानेगा, किसी ना किसी रूप में गुरु को मानेगा, कुछ ना कुछ अपना आदर्श जरूर बना ही लेगा वो। पूछ लेना उससे। तो ये जो कह रहा है वह भी गलत रास्ते पे चल रहा है, वह भी दोहरा विचार रख रहा है, वह भी दोहरा जीवन जी रहा है। और जब तक ये तर्क के माध्यम से व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा कि आखिर अगर इस जीवन के अलावा अगला जीवन कुछ नहीं है, तो हमें फिर कोई भी चीज के लिए आंदोलन करने की जरूरत क्या है? किसी भी हिंसा को मिटाओ, आतंक मिटाओ, जरूरत क्या है? जो आतंकवादी अपना धर्म कर रहे हैं, तुम्हें आतंक नहीं करना तुम मत करो। जो आतंक कर रहे हैं करने दो। तुम्हें सदाचार से रहना तुम सदाचार से रहो, जो दुराचार से रह रहे हैं उन्हें दुराचार से रहने दो। क्या दिक्कत है? उनको पकड़ क्यों? उनके लिए जेल क्यों? उनके ऊपर केस क्यों? उनके लिए फांसी की सजा क्यों? फिर एक प्रश्न उनके लिए ये तैयार करो, ये सब कोर्ट कचहरियां मिटाओ सब। जरूरत क्या पुलिस वालों की? नहीं समझ आ रहा। अगर आप एक ही तर्क पर आ रहे हो तो हम भी तर्क देना जानते हैं ना, हमारे तर्क का उत्तर दो। जब सब व्यक्ति अपने अपने विचार से जी रहा है, जीने दो। जिसको दुराचार करने में आनंद आ रहा है दुराचार करने दो, जिसको शराब पीने में आनंद आ रहा है शराब पीने दो, जिसको दूध पीने में आनंद आ रहा है उसको दूध पीने दो। शराब पीने वाला अपराधी क्यों? अगर अपराधी नहीं है तो फिर उसके लिए बंदिशें क्यों? जब वो अपराध कर लेता है तो उसके लिए जेल क्यों? तो ये तो सब भारतीय संविधान में, क्या दुनिया के हर संविधान में। तो इन चीजों को बुरा क्यों माना जा रहा है? जो लोग इस फिलॉसफी पे चल रहे हैं कि संसार में कहीं स्वर्ग नहीं नरक नहीं, तो फिर इस जन्म में भी उसको परेशान क्यों किया जा रहा है? पाप करने वाले को कोई फल भोगना ही नहीं आगे, और पुण्य करने वाले के लिए भी कोई फल भोगने का स्थान नहीं है। तो अब फिर जरूरत क्या है हमें कुछ भी करने की? आपका मन आए सो आप करो, जिसका मन आए सो वो करे। बताओ, व्यवस्था बनी रहेगी? हाँ, बन जाएगा। कोई एक नई दुनिया आप बना लो, हम भी रह लेंगे उस दुनिया में। क्या समझ आ रहा है? आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना कहना चाहिए अज्ञानता में जी रहा है, इतना अहम में जी रहा है कि उसे अपने मतलब की बात मिल जाए। जैसे उसको मंदिर नहीं जाना, तो मंदिर नहीं जाना ये उसके मतलब की बात है, क्योंकि मंदिर जाने में उसे कष्ट होता है। मंदिर जाने में उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक टाइम वेस्ट करने का रास्ता बताया जा रहा है। मंदिर जाने में उसका मूड चेंज हो जाता है, इसलिए मंदिर नहीं जाना चाहता है। तो अगर कोई उससे ये कह दे कि मंदिर होते नहीं, मंदिर में जाना धर्म नहीं, मंदिर में जाने से धर्म नहीं होता, धर्म तो हमारे हृदय में होता है। आज हर बच्चे के मुंह से सुन लो, जितने भी बच्चे मेरे सामने आते हैं मैं उनसे पूछता हूं मंदिर क्यों नहीं जाते? मंदिर में क्या करना, भगवान तो हर जगह। धर्म की शरण में क्यों नहीं आते? धर्म क्यों नहीं करते? धर्म क्या करना, धर्म तो मन में होता है, अच्छे मन का नाम धर्म है। बस हर बच्चे के मुंह से सुन लो। जिसको नहीं करना उसके लिए जब ये बातें मिल जाती हैं तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा एक कवच मिल जाता है, जिस कवच की आड़ में वह आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो वह ये आपको भी कह देता है कि धर्म कुछ नहीं होता, मन में धर्म होता है, भगवान कहीं नहीं होता, सब जगह भगवान होता है। और उससे पूछो कि ये क्यों कह रहा है, ये क्यों मान रहा है, तो उसके लिए ये पता नहीं पड़ेगा ये हम अपने अहम के कारण से ऐसा कर रहे हैं। इससे हमारा अहम बढ़ जाता है। क्या अहम बढ़ जाता है? ये जितने भी लोग मंदिर जाते हैं ना, ये सब बेवकूफ होते हैं। मैं मंदिर नहीं जाता ना, मैं ज्ञानी हूं, उसको ये समझाया जाता है, ये अहम उसके अंदर आता है। जितने भी लोग भगवान को पत्थरों में मान रहे हैं, प्रतिमाओं में मान रहे हैं, ये सब बेवकूफ लोग हैं।
मैं भगवान को नहीं मान रहा, ये मैं ज्ञानी हूं, ये सब अज्ञानी, ये उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा अहम पैदा हो रहता है। और इस अहम के कारण से वह अगर कभी कोई नई चीज सुनता है या आप उसको कुछ बताते हो तो पहले वह यही कहेगा जो मैं आपसे कह रहा हूं, और अगर आप उसका उत्तर उसको नहीं दे पाए तो बस उसका अहम और पुष्ट हो जाएगा। बताओ दुनिया में कौन सिद्ध करने वाला है कि भगवान है, धर्म से कुछ मिलता है? जितने भी व्यभिचारी लोग होंगे, जितने भी पापी लोग होंगे, वे सब सुखी हैं। जितने भी कत्ल खाने खोले हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी दुराचारी हैं, जितने फ्रॉड काम करने वाले हैं, वे सब सुखी हैं। सबकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, सब अरबों में खरबों में खेल रहे हैं। समझ आ रहा है? भारत में रहते हैं तो भारत में खेलते हैं, और भारत से बाहर चले जाते हैं तो भी माल्या हैं तो माल्या ही बने रहते हैं, वहाँ सिंगापुर में बने रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे भी जाकर के बस जाते हैं। हाँ, बस आपके पास में उसका कोई उत्तर नहीं होता तो उसका अहम और पुष्ट हो जाता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूं ये बिल्कुल सही कर रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल सही बता रहा हूं। इस अहम में आज के बच्चे जी रहे हैं, और उनका अहम 1 मिनट में छूमंतर हो जाता है। अगर आप उनसे इतना सा सवाल कर लो कि अगर भगवान सब जगह है तो फिर हम सब जगह भगवान को माने, और सब जगह भगवान को मानते हैं तो फिर हम हर गंदगी में भी भगवान देखें, हर अपने थूके हुए थूक में भी भगवान देखें, हर मिट्टी और धूल में भी भगवान देखें, फिर हम हर जगह कोई अपने लिए माथे पर लगाएं। एक जगह पर ही हम जब भगवान नहीं मानते हैं तो फिर सब जगह भगवान मानो, तो फिर सब जगह भगवान को मान करके सब जगह भगवान को खोजो, पूछो उससे। नाली में भी भगवान देखो, फिर हाँ, अपने बाथरूम में भी देखो, टॉयलेट में भी भगवान जाके ढूंढो, उसी में भी। समझ आ रहा है? फिर भगवान की अलग से कोई फोटो रखने की जरूरत ही नहीं है, कोई अलग से रूम मत बनाओ, ये तुम्हारा भगवान हो गया तो है? और अगर धर्म मन से ही होता है, समझ आ रहा है, तो उनके लिए ये पूछो कि अगर तुम्हारे मन में धर्म है तो क्या जितना धर्म है वो तुम्हारे सब मन में आ चुका है? अब तुमको गुस्सा नहीं आता? क्षमा तुम्हारा धर्म है, अहिंसा तुम्हारे अंदर आ गई, संयम में तुम परिपूर्ण हो गए, सब धर्म तुम्हारे अंदर आ गया। अब तुम्हें कोई भी धर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में ही धर्म है। तो तुमने सब अपने मन में धर्म रख लिया, तो फिर ठीक है, आज से तुम ही हमारे लिए पूज्य हो गए, हम ही तुम्हारे पैर छुए लेते हैं। फिर अब है? जब मन में धर्म है तो आ क्यों नहीं गया? धर्म मन में है तो। और जब आ गया तो फिर तुम ही जो है सबसे बड़े धर्मात्मा क्यों नहीं कहला जाते हो? या क्यों तुम्हारे अंदर फिर कोई भी उस धर्मात्मा का भाव क्यों नहीं दिखाई देता है? साधुता का भाव क्यों नहीं दिखाई देता है? अगर धर्म खुद मन में ही आ चुका है तो कोई विचार, कोई कामना, कोई वासना, कुछ नहीं तुम्हारे मन में। इतना पवित्र हो गया तुम्हारा मन। बता दो हमें, क्या जरूरत है फिर मोबाइल पास में रखने की, हाँ, और घंटों घंटों वेबसाइट पे लगे रहने की? क्या समझ आ रहा है? न मन में धर्म है, न मंदिर में रहा, न तन से कुछ करने को रहा, बस फोकोलॉजी हो गई। बस फोकोलॉजी जानते हो? एक और एक लॉजी बता रहा हूं आपको। हाँ हाँ, जैसे और जो होते हैं ना हिंदुलॉजी, जैनोलॉजी, ऐसी फोकोलॉजी भी होती है। समझ आ रहा है ना? बच्चों को इसी में मजा आता है। जिन बातों में कोई सेंस नहीं, जिनका कोई रिजल्ट निकलना नहीं, जिनसे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे नहीं, उसका नाम है फोकोलॉजी। और उसी में जो है वो रमते हैं और उससे अपने अहम को पुष्ट करते हैं। कभी भी उन्हें धर्म की पहचान तब तक नहीं हो सकती जब तक वह इस संसार को सही ढंग से न जाने, और संसार सही ढंग से तभी जाना जा सकता है जब आप जिनवाणी में पढ़ें कि जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, जीव कितनी जगहों पर रहता है, जीव के परिणामों से वह कैसे बंधता है और कैसे उसके फल मिलते हैं, स्वर्ग नरक में यथार्थ में है कि नहीं है। ये सब जब तक आपके विश्वास में नहीं आएगा, कहीं भी आपको भगवान महावीर स्वामी हो चाहे आदिनाथ हो, कोई भी आपके विश्वास में नहीं है। जय जयकार आप चाहे किसी की लगा लो, समझ आ रहा है? पूजाएं आप चाहे किसी की कर लो, दिमाग में जब तक ये नहीं आएगा कि ये संसार एक सागर है और इस सागर में हम भटक रहे हैं, हमें इसके लिए एक गुरु रूपी पोत की जहाज की जरूरत है, और उस जहाज के बिना हम इस संसार से
तिर नहीं सकते हैं, तब तक आपके लिए यह संसार से ऊपर उठने का कोई भी काम, आपके भीतर पुरुषार्थ पैदा नहीं होगा।